हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट, और ये इस चैप्टर से रिलेटेड 4th पार्ट है। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं तो वो इस चैप्टर से रिलेटेड जो पहले के 3 पार्ट है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो के इस पार्ट में हम बात करेंगे कि अर्बन स्लम्स क्या होते हैं, उसके बाद से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन स्लम्स, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स एंड स्टेप्स टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम, यानी स्लम की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिसॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे धारावी स्लम की, जो कि एशिया का लार्जेस्ट स्लम एरिया है मुंबई महाराष्ट्र में। क्लियर? तो हम बात करते हैं कि अर्बन स्लम्स क्या होते हैं। तो जैसे जैसे जो सिटीज़ या अर्बन एरियाज़ होता है, जब उसकी पॉपुलेशन और डेंसिटी इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पे जो रेजिडेंशियल हाउसेज होते हैं उनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इस कमी के कारण जो भी वहाँ का रोड्स होता है या रेलवे क्रॉसिंग होती है, उसके चारों ओर एक जो एरिया है वो डेवलप होता है डर्टी स्लम्स का, तो उन्हें कहते हैं डर्टी स्लम्स। और ये जो एरियाज़ होती हैं यहाँ पे जो बेसिक नीड्स होती हैं लाइक द एयर होता है, ठीक है, या वाटर है, या फिर लाइट है, या फिर टॉयलेट्स हैं, ठीक है, रोड्स है, एजुकेशन स्कूल्स है फॉर द चिल्ड्रंस, तो ये जो बेसिक या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं उनकी क्या होती हैं, कमी होती है। यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट में जो लोग हैं वहाँ यहाँ पे अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। क्लियर? तो इन्हें कहते हैं अर्बन स्लम्स यानी कच्ची बस्तियाँ। ये जो अर्बन एरियाज़ होते हैं उनके आसपास जो छोटी छोटी कच्ची बस्तियाँ जो डेवलप हो जाती हैं उन्हें कहते हैं अर्बन स्लम्स। और यहाँ पे जो बेसिक नीड्स होती हैं उनकी क्या होती है, कमी होती है। इसके अलावा जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पुअर होते हैं, उनके पास एजुकेशन पे स्पेंड करने के लिए कोई पैसा नहीं होता है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो उन्हें अवेलेबल नहीं होती है। रोड्स होती हैं वो बहुत ही नैरो या श्रिंक होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रश या क्राउड होता है। क्लियर? तो ये जो सिटीज़ और जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें ये जो स्लम्स एरियाज़ है वो डेवलप होता है और इन्हें कहते हैं अर्बन स्लम्स। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन स्लम्स, यानी जो कच्ची बस्तियां हैं जो कि पॉपुलेशन और डेंसिटी के इंक्रीज होने के कारण जो अर्बन एरियाज़ हैं उनके चारों ओर डेवलप होती हैं, इमर्ज होती हैं। तो उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, टेम्पोरेरी होते हैं, लाइक ए हट यानी झोपड़ी की तरह होते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो रोड्स होती हैं वो 2 से 4 फुट ही वाइड होती हैं, राउंडेड या तो घुमावदार होती हैं, या फिर ट्रेंच्ड होती है यानी बहुत ही सकड़ी होती हैं, पतली होती हैं। क्लियर? इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं वहाँ यहाँ के जो घर हैं वो बहुत ही डाइलैपिडेटेड यानी जो अधूरे होते हैं, पूरे बने नहीं होते हैं, कच्चे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटीरियर फैसिलिटीज़, एयर, लाइट एंड ड्रिंकिंग वाटर या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और इवन जो टॉयलेट्स हो उनकी भी क्या होती है, बहुत ही कमी होती है। यानी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होते हैं, मिनिमम से भी मिनिमम रिक्वायरमेंट में लोग यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा लो वेजेस होने के बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं वो रिस्की वर्क्स में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। क्लियर? तो इस तरह से उनकी जो लाइफ है वो एक डेंजरस कंडीशन में क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग कैसे होते हैं, पुअर होते हैं, यानी पॉवर्टी गरीबी होती है। और इसके कारण से बहुत से लोग हैं वो अल्कोहल कंज्यूम यानी जो शराब पीना, ठीक है, क्राइम करते हैं, या फिर मैलिशियस मिसचीव यानी गुंडागर्दी करते हैं। और इसके अलावा जो भी नशीले पदार्थ हैं उनका जो सेवन है वो भी यहाँ के लोगों में ईजिली ये सब जो हैबिट्स है वो देखी जाती हैं। क्लियर? तो इस ब्याह पे हमने देखा कि स्लम्स क्या होते हैं और उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ही जो कच्ची बस्तियाँ होती हैं, कच्चे घरों में रहते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग होते हैं बहुत पुअर होते हैं। इवन वहाँ के लोगों के पास अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए भी जो पैसे होते हैं वो नहीं होते हैं। वहाँ के जो बच्चे होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो चिल्ड्रन होते हैं वो अनएजुकेटेड रह जाते हैं। और जो स्लम्स के लोग हैं वो कम वेजेस में भी जो रिस्की वर्क है उसको करने में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो डिजीज होती हैं उनसे सफ़र रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ही क्या होता है, वीक होता है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर जो फूड सप्लाई है वो नहीं हो पाता है। बहुत ही क्राउडेड होता है, रशी होता है। 10 से लेके 15 लोग हैं वो एक ही कमरे के घर में क्या करते हैं, रिसाइड करते हैं। टॉयलेट जो मेन बेसिक फैसिलिटी है उसकी भी यहाँ पे क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो स्लम्स एरिया है वहाँ के लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इस भी यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो है कि उनका जो सेटलमेंट्स है वो कैसा होता है, अनहेल्दी एनवायरनमेंट में होता है। अनहेल्दी एनवायरनमेंट यानी वहाँ पे जो बेसिक नीड्स है लाइक एयर की बात करें, वाटर की बात करें, या फिर लाइट की बात करें, या टॉयलेट्स की बात करें, ठीक है, वो सब क्या होते हैं,
नहीं होते हैं। इसके अलावा उनके जो घर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, हट्स होते हैं, टेम्प्रोरी शेप में रहते हैं, या बहुत ही जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं। लैक ऑफ रोड्स, यानी ऐसी जो बस्तियाँ होती हैं जो स्लम्स एरिया, वहाँ पे रोड्स नहीं होते हैं। रोड्स इतनी पतली होती है कि मुश्किल से एक इवन जो साइकिल है उसको भी वहाँ से पास आउट नहीं कराया जा सकता है। क्लियर। लैक ऑफ वाटर फैसिलिटी, लाइट एंड फ्रेश एयर। ठीक है, वाटर फैसिलिटी, लाइट और फ्रेश एयर की कमी होती है, यानी इजीली अवेलेबल नहीं होता है। घर बहुत पास पास होते हैं जिसके कारण से ऐसा लगता है कि कई बार दम घुटने जैसी जो कंडीशन है वो हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और क्राउड कंडीशन जो है उससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि अभी हम बात करें कोविड-19 में जो धारावी हमारे स्लम्स हैं उसमें जो कोविड जो एक्सप्लोजन हुआ था, विस्फोट हुआ था, यानी एक बार जब कोविड के पेशेंट वहाँ पे मिलने लगे तो इन्हें लार्ज नंबर पे वहाँ पे जो कोविड पेशेंट है वो मिलना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, क्राउड है, और उस क्राउड को हम क्वारंटाइन नहीं कर पाए। इसके बाद लैक ऑफ टॉयलेट्स, ह्यूमैनिटी जो शौचालय होते हैं उनकी भी कमी होती है। ऐसा कहा जाता है कि 1500% पे 1 टॉयलेट अवेलेबल है। तो आप सोच सकते हैं कि जो कंडीशन है वहाँ पे सर्वाइव करने की वो कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। डेंजर ऑफ फायर ड्यू टू कच्चा हाउसेज, वहाँ के जो घर होते हैं वो कच्चे होते हैं जिसके कारण से हमेशा वहाँ जो डेंजर ऑफ फायर है, आग लगने का डर होता है। यदि किसी एक जगह आग लगी तो घर इतने पास पास होते हैं कि पूरा का पूरा जो एरिया है वो फायर ऑन, यानी वहाँ पे आग लगने का डर होता है। इसके अलावा स्मॉल लेस हाइट एंड अनसेफ रेजिडेंस, जो उनके घर होते हैं स्मॉल एंड छोटे होते हैं, उनकी जो हाइट होती है बहुत कम होती है। इसके अलावा जो रेजिडेंस है अनसेफ होते हैं, यानी ऐसा लगता है कि कभी भी ये टूट सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम पीपल जो कि वहाँ के लोगों को फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा एजुकेशन फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं होती, हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो इजीली अवेलेबल नहीं होती, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो हमेशा ये डर बना रहता है कि कोई भी डिजीज़ है वो 1% टू अनदर पर्सन इजीली थ्रू द इन्फेक्शन क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि पॉसिबिलिटीज ऑफ अकरेंस ऑफ मैनी डेफिशिएंसी डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ फूड सप्लाई। यहाँ के लोग को जो इजीली जो मिनिमम जो बैलेंस या न्यूट्रिशन डाइट है वो अवेलेबल नहीं होती है, जिसके कारण से इनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। उससे ये डर रहता है कि कोई भी डिजीज़ है उसकी डेफिशिएंसी यहाँ पे बहुत ईजिली क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और घर इतने पास पास होते हैं, कोई भी यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है। इवन लाइट एयर एंड जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिसके कारण से यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना यहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लैक ऑफ इमरजेंसी फैसिलिटीज़, जो इमरजेंसी फैसिलिटीज़ होती है उनकी भी यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है। अलावा लैक ऑफ इमरजेंसी फैसिलिटी ड्यूरिंग फायर और एनी अदर सच एक्सीडेंट, यदि कोई एक्सीडेंट भी हो जाए या आग लग जाए तो ऐसी कंडीशन पे भी यहाँ पे जो इमरजेंसी फैसिलिटीज़ है उसको अवेलेबल नहीं कराया जा सकता। क्यों नहीं कराया जा सकता? क्योंकि जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो रोड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा श्रिंक, बहुत ही ज़्यादा नैरो या ट्रेंच होती हैं और 2 से 4 फुट की होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने जो नैरो रोड्स है उसमें कोई भी व्हीकल है वो इजीली क्या नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है या इमरजेंसी जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। अनसिक्योर्ड लाइफ ड्यू टू लो वेजेस, यहाँ के जो वेजेस है, जो मजदूरी है, जो वेतन मिलता है लोगों को बहुत ही कम होता है, और कम होने के बावजूद भी ये लोग जो है रिस्की वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। तो इस तरह से इनकी जो लाइफ है वो लो वेजेस होने के बाद भी कैसी रहती है, लो वेजेस के साथ साथ अनसिक्योर होती है, यानी कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी भी भारी कमी देखी गई है। सो दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स, यानी स्लम लोगों की ये प्रॉब्लम्स है। अब हम बात करेंगे कि इन प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स हैं वो लिए हैं। तो हम बात करते हैं कि जो भी हमारे टेम्पोरेरी स्लम्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट है वो कौन कौन से स्टेप ले रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट का एक प्रोविज़न है कि इनको जो मिनिमम जो वेजेस है, मिनिमम जो इंस्टॉलमेंट है, मिनिमम रेट्स पे हाउसिंग है यानी घर प्रोवाइड किए जाए,
ऑन द साइट ऑफ टेम्पोररी स्लम बाय पॉपुलेटिंग द पीपल इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी जो स्लम एरिया में जो भी लोग रहते हैं टेम्पोररी साइट में, उनको जो मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स है उनमें क्या किया जा रहा है, उनको पॉपुलेट किया जा रहा है, वहाँ पे उनको रखा जा रहा है, ठीक है, ताकि उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ है लाइक एयर है, लाइट है, टॉयलेट्स है या ड्रिंकिंग वाटर है वो ऑटोमेटिकली उनको प्रोवाइड किया जा सके। इसके साथ साथ उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको भी इंक्रीज़ किया जा रहा है एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके, यानी वो जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है हेल्थ केयर की वो उन्हें प्रोवाइड की जा रही है ताकि उन्हें एक हेल्दी जो एनवायरनमेंट मिले, जिसके कारण से उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यानी जो उनका जो जीवन है जो कि अनसिक्योर रहता है इसकी वर्क में इन्वॉल्व रहने के कारण वो उनका सिक्योर हो सके, ठीक है। जैसे कि कोटा और अहमदाबाद जो है उन वहाँ पे किया गया है, वहाँ के लोगों को एक मिनिमम जो रेट्स है या इजी इंस्टॉलमेंट में जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा जो ड्रिंकिंग वाटर है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, वो उनको टैप्स या टैंकर के थ्रू या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या मिनिमम चार्जेस पे प्रोवाइड कराया जाता है। और इसके अलावा उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो मिनिमम एजेस पे उन्हें उनके लिए फिक्स की गई है, लाइक द मनरेगा। जिस तरह से रूरल रीजन में मनरेगा है उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसी तरह से जो स्लम्स एरिया है वहाँ के लोगों को भी मिनिमम वेजेस पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ के जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके एजुकेशन के लिए भी प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा रहा है, ठीक है। या जो स्लम एरिया है वहाँ पे क्या खोले जा रहे हैं, स्कूल खोले जा रहे हैं, ठीक है। फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो यहाँ के लोग को प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा जो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स है वो आसपास के स्लम एरिया में खोले जा रहे हैं ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उसका जो है यूटिलाइजेशन कर सके। इसके अलावा ये कोशिश की जाती है कि रूरल एरियाज़ में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड की जाए ताकि जो रूरल एरिया से लोग ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज़ की तरफ जो माइग्रेट करते हैं वो माइग्रेशन कम हो सके, ठीक है। यानी मेन कारण जो अर्बन में जो स्लम्स एरियाज़ के डेवलप होने का क्या है कि रूरल एरियाज़ के जो लोग होते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट के सर्च में अर्बन एरियाज़ में क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। और ये लोग जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो भी लो वेजेस में भी रिस्की वर्क करने के लिए, काम करने के लिए तैयार होते हैं। लो वेजेस के कारण इनका जो लाइफ स्टाइल है वो एक स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल है वो नहीं हो पाता है, और जिसके कारण से धीरे धीरे ये जो रूरल जो पॉपुलेशन है वो एज ए स्लम में कन्वर्ट हो जाती है इन द अर्बन एरियाज। तो इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो रूरल एरियाज़ में ही प्रोवाइड की जाए ताकि जो माइग्रेशन है अर्बन एरियाज़ में वो ना हो या कम से कम हो। इसके अलावा यहाँ की जो रोड्स है उनको वाइड किया जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही अरेंजमेंट ऑफ पार्क्स इफ़ लैंड इज़ अवेलेबल, यदि यहाँ पे लैंड है तो पार्क जो है वो भी उसका अरेंजमेंट किया जा रहा है, ठीक है। प्रोवाइडिंग लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ के लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। एम्फेसाइज शुड बी गिवन ऑन अडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम्स है उनको भी रन किया जा रहा है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन स्ट्रिक्ट मैनर, इसके साथ साथ ही यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं धारावी स्लम्स की। धारावी स्लम जो कि मुंबई में सिचुएटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में, इंडिया में, और ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम है, ठीक है, सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है, ठीक है। और ये मेट्रोपॉलिटन मुंबई के सेंटर में सिचुएटेड है और ये इस्टेब्लिश हुई थी, कब हुई थी, 1932 में, 1932 में। और कैसे हुई थी कि गुजरात के जो पोर्टर्स हैं, गुजरात के जो कुम्हार हैं वो 70 ईयर्स अगो यहाँ पे आए थे और यहाँ पे वो क्या हो गए थे, सेटल हो गए थे, ठीक है। तो इस तरह से जो मुंबई का जो अर्बन एरिया है वहाँ पे ये धारावी स्लम है वो क्या हो जाता है, वो इमर्ज हो जाता है। और ये यहाँ की जो रेलवे लाइन है उससे 12 किलोमीटर क्या है, दूर है, इन द साउथ वेस्ट फ्रॉम जुहू, यानी जो जुहू है, जुहू के साउथ वेस्ट में, ठीक है, साउथ वेस्ट के 12 किलोमीटर जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके पास ये सिचुएटेड है, ठीक है। आज यदि इसके एरिया की बात करें तो टोटल एरिया जो इसका है वो कितना है स्लम का, 557 एकड़ जो लैंड है उसमें ये एरिया जो ये स्लम है वो जो कच्ची बस्ती है वो स्प्रेड ओवर है, फैले हुई है, ठीक है। 557 एकड़ लैंड एरिया पे ये जो स्लम्स है, धारावी स्लम्स, ये स्प्रेड ओवर है, फैला हुआ है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 6 लाख जो अराउंड पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, क्लियर। एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन नंबर ऑफ हाउसेज इन दिस स्लम इज क्वाइट लेस, यदि नंबर ऑफ हाउसेज की बात करें तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ के जो नंबर ऑफ हाउसेज है वो बहुत ही
कम है। ऐसा देखा जाता है कि एक ही फैमिली के 10 to 15 मेंबर हैं, वो एक सिंगल रूम के हाउस में यानी एक कमरे के घर में रहते हैं। यहाँ पे 1 टॉयलेट फॉर 1500 पीपल, ऐसा कहा जाता है कि 1500 लोगों के ऊपर एक टॉयलेट है, यानी 1500 लोग हैं वो एक टॉयलेट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये कितनी डेंजरस कंडीशन है उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये अनऑथराइज कॉलोनी है। अनऑथराइज कॉलोनी मतलब लीगली ये प्लान्ड नहीं है, ठीक है। और ये मुंबई के सेंटर में क्या है, सिचुएटेड है। तो यहाँ का जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है। क्यों? क्योंकि ये मुंबई के सेंटर में सिचुएटेड है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो ये जो एरिया है मुंबई के सेंटर में होने के कारण बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब हम बात करते हैं कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल कंडीशन कैसी है धारावी स्लम्स की। तो सबसे पहले सोशल की बात करते हैं। तो ये एशिया का सबसे बिगेस्ट स्लम है, ठीक है। 6 लाख लोग हैं यहाँ पे रहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि सिंगल रूम के घर में 10 से लेके 15 लोग तक रहते हैं, क्लियर। और इसके अलावा यहाँ के जो घर होते हैं वो टेम्पोररी होते हैं, ठीक है। और डबल या ट्रिपल स्टोरी के घर होते हैं, यानी 2 से 3 मंजिला पाए जाते हैं। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, रिस्की होते हैं, कभी भी इनके गिरने का एक डर बना रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक सिंगल रोड है जिसे कि 90 फीट रोड के नाम से जाना जाता है। और सिर्फ यही एक रोड है जो इस धारावी स्लम के जो सरकमफ्रेंसेस में क्या करती है, सिचुएटेड है। और यही रोड है वो धारावी जो कॉलोनीज है उनको क्या करती है, कनेक्ट करती हैं। अंदर की जो रोड्स है वो बहुत ज़्यादा नैरोड है, ट्रेंच है, और इतनी ट्रेंच है कि जो ऑटो रिक्शा है उसको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। इवन एक जो साइकिल है उसको भी हम बहुत मुश्किल से इसके अंदर से पास आउट करा सकते हैं, क्लियर। तो ये स्लम एरिया का जो कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन की बात करें। और सोशल कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं लाइक ड्रिंकिंग वाटर है, एयर है एंड सनलाइट है, इसकी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा अनअवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है। सीवरेज सिस्टम नहीं है, यानी जो भी नालियाँ हैं वो खुली हैं, ओपन में है, तो बहुत ज़्यादा जो है आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा वो स्मेल करती होंगी, वो एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा सर्वाइव करने के लिए। इसके अलावा जो बेसिक एमिनिटीज़ है लाइक टॉयलेट्स है, एजुकेशन है या हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है वो भी यहाँ पे क्या है, इजीली अवेलेबल नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो हालांकि यहाँ के जो लोग हैं वो एक घर के हाउस में 10 से 15 लोग रहते हैं, लेकिन ये इकोनॉमिकली क्या है, वेल डेवलप है। यहाँ पे बहुत सारे जो बिजनेस है, जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जाती है। यदि बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि गुजरात से जो पॉटर्स आए थे 1932 में, वो यहाँ पे सेटल होने के कारण जो स्लम्स एरिया है, जो धारावी स्लम है, वो डेवलप हुआ था। तो पॉटरी यहाँ का मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इसके अलावा सिरेमिक्स की बात करें, एम्ब्रॉयडरी यानी कशीदेकारी की बात करें, थ्रेड वर्क या फिर जो टेलरिंग की बात करें, मेटल वर्क की बात करें, ऑर्नामेंट मेकिंग की बात करें, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें और टेलरिंग, ये बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि देश विदेश से जो लोग हैं वो टूरिस्ट हैं, वो यहाँ पे आते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट में कैसे इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो इस बिहाफ पे ये एज ए टूरिस्ट प्लेस भी क्या हो जाता है, डेवलप हो गया है। इन जो स्लम्स एरिया इनमें जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा मार्केट में क्या है, डिमांड रहती है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से बनी हुई चीज़ें सिर्फ देश में ही हमारे इंपोर्ट नहीं की जाती, सेल आउट नहीं की जाती, उसकी जो डिमांड है वो आउटर ऑफ कंट्रीज जो वर्ल्ड है लाइक यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज़ या अरब कंट्रीज़ में भी इन चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक कंडीशन है स्लम्स एरिया की वो बहुत ही क्या है, डेवलप है। कल्चरल कंडीशन की बात करें तो टूरिस्ट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो आउट ऑफ द कंट्री आते हैं और देखते हैं कि कैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट में लोग हैं वो रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, या मिनिमम रिक्वायरमेंट में इतनी जो अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर अपनी जो इकोनॉमी है उसको ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो भी जूनियर आर्टिस्ट होते हैं उनका ये क्या है, रेजिडेंस है। जो भी जूनियर आर्टिस्ट होते हैं वो इन स्लम्स एरिया में सर्वाइव करते हैं। और जो भी 85% ऑफ पॉपुलेशन है वो इन स्लम एरिया में क्या है, पॉपुलेटेड है, वहाँ पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि पूरे मुंबई का जो 80% जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पे रिसाइकिल
किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिसाइकिल करने से उससे जो भी जो स्मोक निकलता है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, जिसके कारण से यहाँ पे जो भी एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है वो डेवलप होता है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे बनी हुई जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लोग चीज़ें बनाते हैं, वो इतनी ज़्यादा प्रीसियस और वैल्यूएबल होती है कि उसका आउट ऑफ द कंट्री भी एक्सपोर्ट किया जाता है, लाइक द यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज़ और अरब कंट्रीज़। तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि स्लम्स होते हुए भी ये जो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो धारावी स्लम्स हैं उसको डेवलप करने के लिए हमारी जो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो गवर्नमेंट है इसके लिए बहुत सारे जो प्लान्स हैं वो डेवलप कर रही है। इसके अलावा हमारे जो बिजनेसमैन है मुकेश मेहता, उन्होंने भी $2 बिलियन को इस पर इन्वेस्ट करके यहाँ के लोगों को जो मल्टी स्टोरी जो रेजिडेंशियल एरिया है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की है, ताकि यहाँ के लोगों को मिनिमम वेजेस पे मिनिमम जो रेट्स हैं वहाँ मिनिमम रेट्स में जो घर है वो मिल सके, ताकि यहाँ के लोग भी हैं वो एक स्टैंडर्ड या जो कहते हैं बेसिक फैसिलिटी से फुलफिल लाइफ है वो स्पेंड कर सके। और इन रेजिडेंशियल एरिया में उन्हें जो बेसिक नीड्स है, लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, एयर है, सनलाइट है, ठीक है, या फिर टॉयलेट्स है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके साथ साथ ही यहाँ के लोगों की जो पॉवर्टी है, जो स्टारवेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या जो भी डिजीज़ है ड्यू टू द लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ के जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और ऐसा कहा जाता है कि स्लम्स होने के बावजूद भी यहाँ की जो स्लम्स एरिया है, इस स्लम एरिया का जो लिटरेसी रेट है वो बाकी अदर स्लम्स एरिया से क्या है, वेरी हाई है। तो ये हमारी धारावी स्लम्स जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक रिगार्डिंग द अर्बन स्लम्स। इसमें हमने जो स्लम्स है, जो कच्ची बस्तियां हैं, उनकी बात की, उसके अलावा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, उनकी प्रॉब्लम्स की बात की, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स है वो लिए गए हैं उनकी बात की। और इसके अलावा हमने एशिया के सबसे लार्जेस्ट स्लम धारावी स्लम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉब्लम्स और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स है वो लिए जाने चाहिए उनकी बात की। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो, डाउट्स हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।